4 बेटे 4 बेटियां। सिर्फ 4, 2 बेटे 2 बेटियां। नहीं, 4 बेटे 4 बेटियां। एक्चुअली आई एम सॉरी, वो एक्साइटेड इतनी थी मैं कि डोर नॉक करना भूल गई। तुम हमेशा ही भूल जाती हो। बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। मुझे तो बीबी जान ने बताया। मुझसे तो इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि मुझे बता देती, खुशखबरी दे देती। बाय द वे बहुत मुबारक हो। तो मुबारकबाद जाके अम्मी पापा को दो, बहुत खुश हैं वो। अरे हाँ हाँ, मामा पापा बहुत ज्यादा खुश हैं। इनफैक्ट उन्हें पहली बार अल्लाह मियां ने खुशखबरी दी है। अब देखो ना, अयाज भाई तो बाहर से नहीं आने वाले यहाँ, उनका बच्चा ठहरा अंग्रेज, तो उनका खुश होना तो बनता है। क्यों नहीं आएंगे भाई, आखिर अयाज का वतन है ये। अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। चलो इसको पियो, जल्दी से खत्म करो। नहीं अभी बस पूरा ग्लास पड़ा है, क्या हो गया, पियो। बस अब आप पी लें। अच्छा चलिए। पानी सर से गुजर चुका है, यहां तक कि हम दोनों के सर से बह रहा। तुम यहाँ पे बैठ के सेब काट रहे हो। क्या हुआ भाई, आसिम भाई की यहाँ औलाद होने वाली है तो खुदा ना करे कोई कयामत थोड़ी होने वाली। ये तो बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात? इस घर के वारिसों में इजाफा हो रहा है, तुम्हारे रकीब बढ़ रहे। देखना एक दिन आसिम भाई तुम्हारा महाना वजीफा बांधेंगे, सारी चीजों पे खुद कब्जा कर लेंगे। तो फिर क्या करूं? बात की तो थी पापा और अम्मी से, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मार्केटिंग और फाइनेंस मैं नहीं संभाल सकता। देखो शिराज, कहने को तो पापा ने सब कुछ तकसीम कर दिया है, लेकिन हायरशिप अभी भी आसिम भाई के हाथ में है। सोचो, जो बिजनेस करके वो तुम्हें प्रॉफिट दे रहे हैं, अगर तुम्हारा इंडिविजुअल बिजनेस होता तुम्हें कितना इजाफा होता उसमें। पता नहीं तुम क्यों नहीं समझते मेरी बातों को। तो फिर क्या करूं? अगर बगावत की ना तो जो मिल रहा है ना उससे भी हाथ धोना पड़ेगा। मेरा तो खुद दिमाग खराब हो रहा है ये सोच सोच कर। ना खुद का बिजनेस है, ना घर, और ना ही इज्जत, ना तुम्हारी ना मेरी। उस महारानी को देखा है, सारा दिन तख्त पे बैठी रहती है, तुम्हारी मामा बैठ के उसे मोर पंख झलती है। अरे सेब तो खा लेते। रायमा, अम्मी जान। अरे बस तुम रहने दो, बस मैं खुद आ जाऊंगी। अम्मी आइए ना, आपको इतनी तकलीफ है, आप मुझे बुला लेती। बैठे यहाँ पर। अरे है बस, बैठ जाए। तुम बैठो जाए। अरे तुमसे बातें करने का दिल चाह रहा था बहुत, बस आने वाले मेहमान की बातें। तो अम्मी आप मुझे बुला लेती। अब डॉक्टर्स को इतना क्या फॉलो करना, वो तो ऐसी ही बातें करते हैं। भाई खुशी के मारे ना मुझसे वहां बैठा नहीं जा रहा था। ये बताओ कि तुमने नाम क्या सोचा? अम्मी अभी तो सिर्फ इंकशाफ हुआ है, अभी नहीं सोचा। और औलाद आपकी है, नाम भी आप सोचिएगा, आपका हक है। जीती रहो। हर कदम पे मेरा मान रखती हो तुम। अच्छा अम्मी, लाए मैं आपके पैर पे मरहम लगा दूं? अरे नहीं, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, सही हो जाएगा। तुम्हें पता है अपने चारों बेटों में सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझे आसिम से है, और मैं हमेशा दुआएं करती थी कि मेरे आसिम की दुल्हन भी बिल्कुल आसिम जैसी हो, पुरखुलूस। अरे अयाज का फोन आ गया। हेलो हेलो अयाज, हेलो। फोन कट गया, चलो फिर आ जाएगी। अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, देखो तुम्हें कोई काम नहीं करना है, तुम बेड से पैर तक नीचे नहीं उतारोगे, और तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरी और अपने पापा की फिक्र करने की। इस वक्त सबसे अहम तुम्हारी
और तुम्हारे बच्चे की सेहत और सलामती है, समझी? अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं अम्मी, अब आप भी इस पैर को थोड़ा आराम दें। आप एक काम करें, यहीं पर लेट जाएं मेरे पास। प्लीज अम्मी, मेरी खातिर प्लीज। अच्छा मेरी बच्ची, जैसे तुम्हारी मर्जी, जीती रहो, खुश रहो। हेलो, इतना सन्नाटा। मैं तो ये समझ रही थी कि यहाँ पे खुशियों के शादियाने बज रहे होंगे, पर यहाँ पे तो वीरानियों का राज है। हेलो अयाज भाई, थोड़ा ऊंचा बोले। मामा वो पता नहीं कहाँ चली गई है। खैरियत तो है, इतनी बौखलाई भी क्यों? अरे अयाज भाई की कॉल थी, उनको मामा से बात करनी है, नजर ही नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ है। कहाँ गई होगी? उसके तो पाँव में मोच आई है ना। टोकरा दे मुझे। क्या जरूरत थी इतना बड़ा टोकरा लाने की? बहुत खुशी है आपको। अरे बेटा, तुम जी भर भर के खाना ना, लेकिन हुआ क्या इतना सन्नाटा? कहाँ चले गए ये लोग सब? देखा आपने? मुझे तो शकीला पे हैरत हो रही है। हद होती है वैसे, अल्लाह ही पूछेगा इसको। तुम दिल बुरा क्यों करती हो मेरी बच्ची? बहू ना, चल मेरा बच्चा, ये देख, इसमें तेरे लिए इतनी मजे मजे की मिठाइयां लेके आई हूँ। वो जी भर के खाते, दफा भी करो इनको। चलो आजा। आप जब भी यहाँ आती हैं, सगे सौतेले का रोना रोना शुरू कर देती हैं। मेरे लिए मेरी सारी औलादें एक बराबर हैं, आपको क्या मुश्किल है? अरे अच्छा, बस रहने दो, अब लड़ने ना बैठ जाना। भाई इतनी बड़ी खुशी की खबर तुमने मुझसे छुपा के रखी। मैं फिर भी अच्छी हूँ, बड़ी होने के नाते मैं खुद ही आ गई तुम्हारी तरफ कि ताकि जाऊं और जाके मुंह मीठा करूं। इसीलिए सबसे पहले आपको फोन करके खुशखबरी सुनाई है, क्योंकि मैं जानती थी कि ये जो आपकी तानेबाजी है ना, ये कभी खत्म नहीं होगी। अच्छा चलो, बस भी कर दो और मुंह मीठा करवाओ। ये लीजिए बेटा। वो बीना कहाँ है? उसे कहो ना आए, हमारे साथ बैठ के चाय पिए। बीना भाभी, उनके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। क्या सर में दर्द फिर हो गया? मैं शिराज से कहती हूँ किसी दिन किसी अच्छे डॉक्टर को ले जाके दिखाए इसे। तो और क्या, बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि अपनी बच्ची को अपने यहाँ ले जाती हूँ, आराम करे, फिर उसके बाद किसी अच्छे से डॉक्टर को मैं खुद ही चेक करवाऊँ उसे। अच्छा अच्छा ठीक है, ले जाना। आपा, मैं तो खुद चाहती हूँ, मेरे दिल में अरमान है कि मैं अपने शिराज की औलाद देखूं। अब देखे ना, राइमा पे अल्लाह ने कैसा करम किया। अभी दिन ही कितने हुए शादी को, और खुशखबरी सुना दी। हाँ भाई, अल्लाह ने तुम्हें बैठे बिठाए एक हेल्पर दे दी। पापा, ये बेटी है हमारी, हम सबका ख्याल रखती है। राइमा और राइमा की शक्ल में हमें नेमत मिली है। अच्छा बस बहुत सुन ली इनकी तारीफें मैंने। वो अयाज का बार बार फोन आ रहा था, राब्ता ही नहीं हो पा रहा था। भाई शकीला, तुम उसे फोन कर लो ना। जानती हूँ आपा कि वो बार बार मुझे क्यों फोन कर लूंगी उसे भी। आप चाय पिए, ठंडी हो रही है, मुंह मीठा करें ना। जी जी, तुम भी खाओ। फयाज कहाँ रहे? ये शह और बाजी मात। मुकद्दर में तुम्हारे हार ही लिखी है, तो इस बार भी हार। लगता है जिंदगी की सारी परेशानियां हमारे ही मुकद्दर में लिखी गई। क्यों भाई, इस कदर मायूसी क्यों? बड़े बेटे ने अमेरिका में शादी कर ली है। तो
मेरे बेटे ने इंग्लैंड में एक घर बसा लिया, सो व्हाट? तुम्हारी बात और है। अयाज अगर वापस नहीं आया तो कोई बात नहीं, तुम्हारा दूसरा बेटा आसिम इतना होनहार, वो तो तुम्हारे साथ है ना, तुम्हारा बाजू बनकर। मैं बहुत थक गया हूं। फैसल का भी बिजनेस में जी नहीं लगता, वो भी बाहर जाने के ख्वाब देख रहा। सोचता हूं सब कुछ वाइंड अप कर दूं। जितना कमाया है वो बुढ़ापा गुजारने के लिए काफी है। तो तुम्हारे पास जिंदगी की सिक्योरिटी है, फिर वरिड क्यों हो? भाई ये मायूसी जो है ना, ये रोग बन जाती है। और छोड़ो फैसल, छोड़ो। ये क्या? फैसल, मैं कह रही हूँ छोड़ो। फैसल, अब मैं देखता हूं। ये पैसे चाहिए बस। नहीं है मेरे पास पैसे, जाओ अपने डैडी से लो। कल 10,000 दिए थे, कहाँ गए वो? वो कल के लिए लेते, मुझे आज के लिए चाहिए। फैसल छोड़ दो, मैं कहती हूँ छोड़ दो, वरना दूँ ये खींच के। क्या हो रहा है ये? तुम्हें मालूम है ना कि फैयाज आया हुआ है? फैसल, ये क्या तुम गुंडों की तरह माँ का पर्स छीन रहे हो? हाँ छीन रहा हूँ। ये सब कुछ किसका है? मेरा। और मुझे भिखारी बना के रख दिया आप लोगों ने। हाँ तुम्हारा है, मगर तुम्हारी अयाशियों की नजर नहीं करेंगे हम। दो मुझे मेरा पर्स, दो। फैसल! देख रहे थे ना आप, आपका बेटा किस किस्म की हरकतें कर रहा है। ये तुम्हारी तरबियत का नतीजा है, समझी? अयाज, मैंने तुम्हें कहा है ना, अगर लंदन में मजीद रहना है तो तुम्हें अपना खर्चा खुद उठाना होगा, खुद कमाओ। फयाज तुम्हारा खर्चा नहीं उठाएंगे अब। देखो बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है। हेलो हेलो, छुआ, फोन कट गया। शकीला, एक बात तो बताओ मुझे। अरे भाई, तुम अपनी औलादों में फर्क क्यों रखती हो? हैं? मैं फर्क रखती हूँ आपा, और औलादें क्या कर रही है ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। शिराज का जब दिल चाहता है वो फैक्ट्री जाता है, वरना घर में पड़ा सोता रहता है। आसिम अकेला बाप के साथ मिलके सबका बोझ उठा रहा है, और अयाज लंदन में बैठ के यहाँ से पैसे मंगवा के खा रहा है। तुम यूं क्यों नहीं कहती कि एक अकेला आसिम जो है वो सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है? नहीं, ऐसा हरगिज भी नहीं। फयाज का बिजनेस अब वो नहीं रहा। ये ठाट बाट, ये घर, ये ऐश आराम अब सिर्फ दिखावा है आपा, सिर्फ दिखावा। हालात पता है आपको, फयाज का बिजनेस तकरीबन खत्म हो चुका है। उन्होंने सब कुछ बच्चों के नाम कर दिया, लेकिन अयाज की गार्डियनशिप सिर्फ इसलिए रखी है कि शिराज, आसिम और अली पे किसी किस्म का बोझ ना पड़े। आप देखें ना, क्या ये ज्यादती नहीं कि आसिम अकेला सब भाइयों का बोझ उठा रहा है? अब उसकी अपनी भी फैमिली है, वो कब तक इन लोगों को संभालेगा? तुम कभी नहीं समझो, कभी नहीं समझोगी शकीला। अपनी औलाद को आग में जला जला के राख कर डालोगी एक दिन। अरे वो फयाज जो है वो अपनी औलाद को हाकिम बना के रखना चाहता है, और तुम्हारी औलाद को गुलाम। खुदा के वास्ते आपा, खुदा के वास्ते हाथ जोड़ती हूँ, मेरे घर में तफर्रका मत डालना। मैं डाल रही हूँ तो फर्क है ना? बुरी हूं ना मैं? पियो चाय पियो। बेचारा अय्यास।
बैठो। तुम्हें पता है, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तुम इतनी अक्लमंद, इतनी मैच्योर, इतनी बड़ी सी हो गई हो एकदम, है ना? मुझे एहसास हो गया है मैंने कितनी मुश्किलात में डाला है ना आपको, कितना तंग किया है। और जिस रात आप दुल्हन बनी थी, रात तो बहुत सताया है। सॉरी। मुझे नहीं, आसिम को। हम आज भी जब वो बात याद करते हैं तो बहुत हंसते हैं। कि सब लोग बहुत अच्छे हैं, खासतौर पे अंकल आंटी। यहाँ पे अब अजनबियत महसूस नहीं होती मुझे। बिल्कुल। मैंने खुद भी ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिलेगा। अब वो कितने मुतमईन होंगे ना, उन्हें इस बात का एहसास होगा और पता होगा कि उनकी रियासत का सिला उनकी बेटियों को मिल रहा है। बहुत बड़ी बातें करनी आ गई हैं तुम्हें। वैसे आज तो तुम्हारी कॉलेज की छुट्टी मेरी वजह से हो गई, लेकिन कल से तुमने बाकायदगी से कॉलेज जाना है, समझी? चली जाऊंगी पक्का। ओके। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। पानी लेकर आऊँ आपके लिए? एक अच्छी सी चाय भी बना दो। अभी बनाती हूँ। तुम रहने दो आयमा, मैं सखावत से कह के चाय बनवा देती हूँ। मैं बना रही हूँ ना, मुझे बना दे। क्या हुआ आसिम, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं, बस ऐसे ही। पापा हैं घर पे? नहीं, अब्बू तो घर पे नहीं है, शायद किसी दोस्त के गए हुए। लेकिन क्या बात है आसिम, आपकी तबीयत तो ठीक है? कोई परेशानी है क्या? नहीं, तबीयत ठीक है, बस यूं ही। आसिम, मैं आयमा को देख कर आती हूँ, चाय बनाने गई है, ठीक है? कितना समझाता था तुम्हें कि बेटे को बेदरिग पैसे खर्च करने की आदत मत डालो, बिगड़ जाएगा, और बिगड़ गया। जिंदगी की तमाम आसाइशें उसे, ताकि कभी एहसास कमतरी का शिकार न हो और हमें छोड़कर न चला जाए। लेकिन उसने हमारी नरमी का नाजायज फायदा उठाया। समझता क्या है अपने आप को? ठीक है, कर ले उसे जो करना है, बिगाड़ा हमने है ना उसे, संभालेंगे भी हम उसे। अब नहीं संभलेगा सलमा बेगम। मौसूफ को पैसे कमाने की नहीं, उड़ाने की लत पड़ चुकी है। कल 10,000 ले गया था, आज भी मेरे पर्स से 15-20 हजार उठा के लेके गया है, जबरदस्ती। मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि आखिर वो इतने पैसों का करता क्या है, कहाँ जाते हैं उसके पैसे? क्या करता होगा? जुआ खेलता होगा, पीता पिलाता होगा और अपने दोस्तों पर लुटाता होगा, और क्या करता होगा? अल्लाह न करे, कितनी भयानक बातें करते हैं आप। ये भयानक बातें नहीं, हकीकत है। तो फिर क्या करें हम? किस तरह सुधरेगा हमारा बेटा? कमाल हम फैसल की शादी कर देते। क्या शादी कर देते हैं? हाँ, हम उसकी शादी कर देते, वो सुधर जाएगा।
क्या? ये आप क्या कह रहे हैं अकबर साहब? अभी मुझे लेबोरेटरी से तला मिली है कि जितना माल पकड़ा गया था वो सब का सब जाली और सेहत अमा के लिए निहायत ही मुज़र है। गॉड, मगर ये कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ तो मेडिसिन में मिलावट का तस्वुर ही नहीं है। सर मैं तो रिपोर्ट हो रहा हूँ और मेरी राय तो यह है कि आप भी पहली फ्लाइट से दुबई के लिए रवाना हो जाएं। बेहतर तो यह है शिराज को भी अपने साथ ले जाएं, वरना हम सब के सब गिरफ्तार हो जाएंगे। शिराज, मैं दुबई? बस ठीक है, रख दो। देखो भाई शिराज, मैंने जो सुना ना बेटा, साफ साफ तुम्हें बता दिया। वो इसलिए कि तुम मेरे अपने सगे भी हो, मेरा खून भी हो और मेरे दामाद भी। तुम्हारी अम्मी ने साफ साफ बोल दिया कि जो कुछ भी था ना वो अब खत्म हो रहा है और जो बचा है वो तो आसिम का है। इसलिए आसिम ही का हक है उस सब पैसे पे और घर का खर्चा भी वही कर रहा है, क्योंकि घर को पाल भी आसिम ही रहा है। पाल रहा है? क्या मतलब पाल रहा है? और सारा दिन जो फैक्ट्री में मैं अपना दिमाग खपाता हूँ, मजदूरों से काम निकलवाता हूँ, वो किस खाते में जाएगा? ये सब उनको नजर नहीं आता? एक एक चीज पे नजर होती है मेरी वहां। क्या पापा से बात करूं? आज पापा और अम्मी बहुत खुश हैं। ये क़यामत में मैं अकेले खुद ही सहूंगा, लेकिन अपने माँ बाप को परेशान नहीं होने दूंगा। आसिम, एंटी करप्शन फूड कंट्रोल अथॉरिटी ने पुलिस के साथ मिलकर इतनी बड़ी कार्रवाई की है, आज नहीं तो कल पापा को पता चल जाएगा। वैसे फैक्ट्री का सारा निजाम तो शिराज भाई के हाथ में था ना? इसी बात का तो दुख है। शिराज की जल्दबाजी और बदगुमानी हम सबको ले डूबी है। क्या अल्लाह, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप अपने आप को संभालें। लेकिन अब क्या फायदा? मैं उससे बात करता हूं, लेकिन पहले मैं वकील से बात कर लूं। लेकिन बेटा इस हकीकत को कोई तस्लीम करे तभी ना। तुम्हारी माँ की समझ में तो मेरी बात नहीं आती, वो तो अपनी मर्जियां करती है। और रही बात आसिम की, तो वो तो सब कुछ हड़प कर लेगा और तुम लोगों के हाथ आएगी हरी झंडी। मैं तो कहती हूँ कि मेरी बात को मान लो। और कुछ पता भी है बेटा, सौतेले करते ही ऐसे हैं। रहने दे अम्मी, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम चुप कर। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाऊंगा? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बिल्कुल खामोश नहीं रहूंगा। खाला बता रहा हूँ। तो फिर बात करो ना, कब करोगे बात? करेगा ना बेटा, करेगा, करनी पड़ेगी। और अगर तुम दोनों ये बात मेरी नहीं मानोगे, ये सब कुछ नहीं करोगे ना, तो बस तैयार रहो, आसिम की फैक्ट्री के बाहर ना बिरयानी का ठेला लगा लेना। पियो चाय तो पियो तुम दोनों। चाय पियो, तुम्हारे लिए ही बनवाई है। चाय पिए। समझदार होगा ना तो मेरी बातों का असर जरूर लेगा। आसिम, लेबोरेटरी से रिपोर्ट्स आगे फॉरवर्ड कर दी गई हैं। ओह माय गॉड। आसिम, अब क्या होगा? पापा की परसों की बनाई हुई इज्जत खाक में मिल जाएगी। इतने बरसों से क्वालिटी अवार्ड विन करने वाला हमारा ब्रांड बदनाम हो जाएगा। और क्या होगा?
मुझे फैक्ट्री जाना होगा। आसिम, आप वहाँ पे मत जाइए। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया तो? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ये कैसे निगलेक्ट कर सकता है। राइमा, तुम जानती हो मेडिसिन में मिलावट की क्या सजा हो सकती है? सजाए मौत। सजाए मौत? अल्लाह। जिस पेन किलर में मिलावट की गई है उसमें चूने का इस्तेमाल किया गया है। एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट पूरे मुल्क में डिलीवर की गई है और मुझे कुछ पता ही नहीं। तुम ऐसा करो, शिराज को बुलाओ, मुझे फैक्ट्री जाना होगा। आसिम, रुक जाइए प्लीज। पहले मैं मम्मी पापा को खाना दे देती हूँ, फिर उसके बाद आप उनसे कोई बात करिएगा, वरना वो बेचारे भूखे रह जाएंगे। ठीक है, तुम जाओ और जाते हुए लाइट ऑफ कर देना। ओके। आप प्लीज परेशान मत हो। शकीला, मैं तो कहती हूँ तुम और फयाज ना अयाज के पास चले जाओ लंदन। आजकल मौसम भी वहाँ का बड़ा अच्छा है। नहीं आपा, मुझे तो वहां का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हर वक्त बारिश बारिश बारिश। अलबत्ता अगर अयाज बीवी बच्चे को लेकर पाकिस्तान नहीं आए ना, फिर सोचेंगे। आपा, वो आप जा रही थी ना? अरे हाँ भाई, जा तो रही थी, लेकिन वो बीना ने रोक लिया। कहने लगी अम्मा सुबह चली जाना। वैसे भी घर पे सनिया भी नहीं है ना, उसकी दोस्त की मेहंदी है, वो कल आएगी। आपा, ये बच्चियों को ना किसी के भी घर पे रुकने के लिए मत भेजा करें। आजकल जमाना बहुत खराब है। ओफो भाई, जमाना खराब है ना। मेरी बच्चियां तो माशाल्लाह से नेक हैं, शरीफ हैं। जी, खुदा न खासा मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। अम्मी, चलें खाना खा लें। आयमा, खाने की ट्रॉली लेके आओ। अरे अरे अरे, बहुत बेहतियाती हो चुकी है, इसीलिए मैं यहीं पर ले आई, आपको चलकर वहां तक ना आना पड़े। ये अच्छी कही भाई। अब खाने जो है वो बेडरूम में खाए जाएंगे। अरे तुम्हें तो डॉक्टर ने मना किया है चलने फिरने से। अम्मी, आपको खाना खिलाने से अल्लाह मुझे और बरकत देगा, ये कोई जहमत नहीं है। ये हाथ सैनिटाइज कर लें। आप भी कर लें। नहीं नहीं, मेरी हाथ पांव सलामत है, मैं जाके धो लूंगी। इधर ही गंद घोलती रहूं मैं बैठ के ना। खाम खा में अंग्रेजों के चौंचले। अल्लाह खुश रखे मेरी बच्चियों को, आबाद रहो, खुश रहो। अच्छा भाई शकीला, अब मैं जाऊं? नहीं आंटी, आप रुकिए, हमारे साथ खाना खाइए। अच्छा, अगर इतना तुम लोग मजबूर करती हो तो थोड़ा सा चख लेती हूँ। हाँ बेटा, क्या बना है? दो जरा डाल के। कढ़ाई बनाई है। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ताकि अंधेरे में तुम्हारी आंखों में झलकती लालच मुझे नजर ना आए। जी, अंदरूनी सिंध और जनूबी पंजाब की मेडिसिन तुमने तैयार करवाई थी। सारी दवाइयाँ एक ही जगह तैयार होती हैं और वहीं से डिलीवर भी हो जाती हैं। बको मत। अगर तुमने मेरे साथ झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। अब सच बताओ मुझे, तुमने अलहदा से कोई मेडिसिन तैयार करवाई थी सिर्फ चूने का इस्तेमाल करके? आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। फैक्ट्री में अलहदा से मेडिसिन तैयार हो ही नहीं सकती। ऐसा हुआ है शिराज, ट्रक पकड़े गए हैं। तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों बता रहे हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि डिपार्टमेंट में क्वालिटी का खास ख्याल रखा जाता है। ऐसे में मैं चीट कैसे कर सकता हूं? तो ठीक है, चलो मेरे साथ थाने चलो, हम दोनों खुद को पुलिस के हवाले करते हैं। चलो। दिमाग सही है आपका? पुलिस के पास जाएंगे आप?
मैं तुम्हें थाने नहीं, मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से फांसी दूंगा, क्योंकि तुमने इंसानियत का खून किया है। हाँ मैं मानता हूँ शायद मुझसे कोई गलती हो गई हो। गलती? शिराज, ये गलती है? और ये नाकाबिले माफी गुनाह है, नाकाबिले माफी गुनाह। पापा, मेरा खून इतना घटिया होगा ये मैं सोच भी नहीं सकता। जी करता है तेरी जान दे दूं। हे पापा, इसको छोड़े, ये मसले का हल नहीं है। अम्मी ध्यान से। क्या है, क्या हो रहा है फयाज? ये सब क्या हो रहा है? मैं सब जानता हूँ, ये आग आपकी लगाई हुई है। फयाज कुछ तो बताए, हुआ क्या है? पूछो अपने बेटे से, जिसने अपने लालच के हाथों मेरी इज्जत को दागदार कर दिया है। मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने जो कुछ किया आपके बेटे ने किया है। वो अगर बेटा है तो तुम क्या हो? मेरे माथे पे लगा हुआ दाग। फयाज खुदा के वास्ते बताए, सही हुआ क्या है? ये हमारा बेटा मार्केट में जाली पेन किलर्स बना के बेच रहा है। शिराज, झूठ बोल रहे पापा। ये सारे काम आसिम भाई ने किए, मैंने नहीं। अरे बकवास बंद करो, तुमने खुद कबूल किया सब कुछ। शिराज बस करो, तुम पापा और आसिम से मुसलसल बदतमीजी किए जा रहे हो। अच्छा, अब आपको भी मौका मिल गया शिराज से इस तरह बात करने का। आप कौन होती है मेरे शौहर से इस तरह बात करने वाली? तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन होती हूँ? अरे अरे ठीक ही तो कह रही है, ये बाप बेटों का मामला है, तुम बीच में आप क्यों लगा रही हो? हैं? पापा, ये मेरी इज्जत का मसला है। आसिम कभी ऐसा नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करेगा तो मैं आप सबके सामने ऐसा शूट कर दूंगा। इसे भी शूट कर दे। हमारी औलाद ऐसी होगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमारे ट्रक पकड़े गए, सुबह वो फैक्ट्री में छापा मारेंगे, कल को वो हमारे घर पे आएंगे, हमें गिरफ्तार करके ले जाएंगे। अम्मी कम से कम आप तो मेरा साथ दें। आसिम भाई साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ। तुम बकवास बंद करो शिराज। आसिम ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मुझे पूरा यकीन है अपने बेटे के ऊपर। वाह शकीला, बड़ा कमाल किया भाई तुमने। अपनी कोख से जन्म लेने वाले पे तुम्हें यकीन नहीं है, और पराए बेटे पे बड़ा यकीन आ गया। चुप कर जा खुदा के वास्ते, अपनी जबान को लगाम दे आप। अम्मी चले अंदर, शिराज आप भी कमरे में चले। कहाँ चले? अभी पुलिस आ रही है, मैं खुद इसे पुलिस के हवाले करूंगा। प्लीज फयाज, अपने आप को संभाले आप, प्लीज। क्या संभालूं? क्या संभालूं जब मेरी अपनी औलाद ने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया है? क्या संभालूं मैं अपने आप को? क्या संभालूं? फयाज, आसिम, फयाज, पापा, फयाज, पापा इधर है। फयाज, पापा, फयाज, पापा देख के प्लीज। पापा, चलें। आजो बेटा, आजो, शाबाश, आजो।